Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. प्लस वाला का बता दिए थे, एक ये लास्ट -1 प्लस i√3 का पावर -1/5, इसका भी वैल्यू हम वैसा ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो पुट करके -1 इज r cos थीटा, √3 r sin थीटा, r² क्या हो जाएगा? √a² -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये भी 4 होगा। r का वैल्यू आ जाएगा √4 यानी 2। अब थीटा क्या होता है? tan इनवर्स b/a, b कितना है? √3, tan इनवर्स √3/, tan कितना के लिए -√3 होता है? किसका वैल्यू होगा? तो थीटा इक्वल टू 2π/3, 120 डिग्री पर माइनस होगा। tan का वैल्यू -√3 है ना, tan इनवर्स छूट गया, tan इनवर्स -√3, tan में -√3 120 डिग्री के लिए होता है, और इसको हम लिखेंगे 2π/3। अब r का वैल्यू निकल गया, थीटा का वैल्यू निकल गया, पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस i√3 का पावर -1/5 इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा का पावर -1/5। r को बाहर निकालो, पावर भी आ जाएगा उस पर, तो r का पावर -1/5 cos थीटा के लिए क्या लिखेंगे? 2n π प्लस थीटा प्लस i sin 2n π प्लस थीटा का पावर -1/5। क्यों लिखा? फिफ्थ रूट है, 5 वैल्यू चाहिए इसका, तो डायरेक्ट डिमॉर्गर सप्लाई करोगे तो एक ही वैल्यू मिलेगा, तो जनरल वैल्यू 2n π जोड़ना पड़ेगा दोनों में। अब r का वैल्यू 2 है, तो 2 का पावर -1/5, माइनस को पहले इंटर कराएंगे तो cos 2n π प्लस थीटा का वैल्यू 2π/3 माइनस i sin 2n π प्लस 2π/3 का पावर 1/5। अब अगले में 1/5 मल्टीप्लाई कर दोगे एंगल में,
तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस i√3 का पावर 1/5 माइनस 2 to the power -1/5 cos 2n pi प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाई 5, 1/5 आ गया तो 1/5 प्लस माइनस i sin 2n pi प्लस 2π/3/5। पावर में जो था 1/5 वो खत्म हो गया, डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर दिए। एक बार में प्लस था तो माइनस किया, माइनस साइन लेकर फिर 1/5 को ला दिए। यहाँ पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू चाहिए, फिफ्थ रूट तो 5 वैल्यू। Solve this equation. कहता है x का पावर 6, x का पावर 5, x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, फिर x भी होगा, x प्लस 1 इक्वल x प्लस 1। कंटिन्यूअस पावर हो, सारा कंटिन्यूअस है ना, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1। तब हम क्या करेंगे इसमें, अब सब प्लस में हो तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बाई x माइनस 1। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, हम इसका मल्टीप्लीकेशन बताओ। जो मल्टीप्लाई करने के बाद सब कटेगा, कटने के बाद रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा। कंटिन्यूअसली अगर पावर हो 6, 5, 4, 3, 2, 1 और सब प्लस में हो तो माइनस से हम गुना करते हैं x माइनस 1 से। इसी में अगर अल्टरनेट प्लस माइनस होता तब हम किससे गुना करते, x प्लस 1 से। ये रूल है।
अब इसको x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कितना मिलेगा। बहुत सारा टर्म कट जाएगा। मल्टीप्लाई किया, जी सर। कितना आया? x के पावर 7 माइनस x के पावर 6 प्लस x के पावर 6 माइनस x के पावर 5 तो प्लस कटेगा। x। क्या सर? मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल होगा ना सब? हाँ सर, माइनस प्लस कैंसिल होगा। और कर देते हैं सर, कैंसिल भी करते हैं लोग। दो टर्म है इधर, x से गुना करो सबको। x का पावर 7 प्लस x का पावर 6 प्लस x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस x प्लस हो गया। अब -1 से गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स का पावर 6 माइनस एक्स का पावर 5 माइनस एक्स का पावर 4 माइनस एक्स का पावर 3 माइनस एक्स का पावर 2 प्लस माइनस एक्स -1 इक्वल टू 0। कटेगा। एक्स का पावर 6 एक्स के पावर 6 से एक्स का पावर 5 एक्स के पावर 5 से एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 4 से एक्स का पावर क्यू एक्स का पावर क्यू से सब कटेगा। बचा क्या? एक्स का पावर 7 -1 इक्वल टू 0। तो ये याद रखो, कंटिन्यूअस हो सब प्लस में हो, x -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा क्या? x का पावर 7 -1। जितना पावर यहाँ रहेगा 6 है तो एक बढ़ा दोगे, x का पावर 7 और -1। x इक्वल टू क्या? x का पावर 7 इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 का पावर 1/7। x का पावर 7 इक्वल टू 1, 7 पावर जो है 1 पर भेजेंगे तो 1 का पावर 1/7 आ जाएगा। यानी हमको निकालना क्या हो गया? 1 का पावर 1/7, ये हमको फाइंड करना है। अब 1 इक्वल टू क्या होता है बताए हैं? साइन कॉस में बताओ। cos 0 1। 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस i इंटू 0। cos 0 का वैल्यू होता है 1 प्लस i, साइन 0 क्या होता है? 0। वन cos 0 साइन 0 0। यहाँ पर माइनस भी लिख सकते, माइनस में भी प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है, या प्लस माइनस दोनों भी लिख सकते। तो प्लस ही हमने लिखा तो प्लस लिख दिया, माइनस भी रख सकते हैं।
अब क्या होगा, 1 का पावर हमको निकालना है 1/7, से इधर भी हो जाएगा cos 0 प्लस आई साइन 0 का पावर 1/7। अब ये 7th रूट है, 1/7 है, यानी 7 वैल्यू चाहिए इसका, 7 वैल्यू। तो क्या करना पड़ेगा, 12 पाई जोड़ना पड़ेगा। तो 0 जो प्लस करेंगे तो 0 तो कुछ नहीं, क्या हो जाएगा, cos 2n पाई बाई 7 प्लस आई साइन 2n पाई बाई 7, वेयर n इक्वल टू 0 1 2, एक कम 5 6 तक जाएंगे। हो गया। अब यहीं पर अगर प्लस माइनस दोनों लिए रहते, दोनों सही है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस, 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 तब हम वैल्यू कितना लिखते हैं, 3 दूनी 6, 1 2 3 पर 6 वैल्यू देगा प्लस माइनस पे, 1 पर 2 वैल्यू देगा, 2 पर 2 वैल्यू देगा, 3 पर 2 वैल्यू देगा और 0 पर 1 वैल्यू देगा, तो 7 वैल्यू ऐसे मिलेगा। तो ये देखना रहेगा, अगर दोनों साइन ले रहे हो तो 0 1 2 3 लिखोगे, प्लस लिख रहे हो तो 0 to 6 लिखोगे, माइनस सिर्फ लिख रहे हो तो 0 to 6 लिखोगे, माइनस पर भी सिर्फ बनेगा प्रॉब्लम। अब एक अल्टरनेट माइनस प्लस वाला देख ले, x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये अल्टरनेट है, इसको सॉल्व करना है तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा।
एक बार x से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, जो कटता है वो काट दो। कटने के बाद कितना आया? इसमें भी एक पावर बढ़ जाएगा, x टू दी पावर 5 और साइन हो जाएगा प्लस x टू दी पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। आया? यस सर। इसका मल्टीप्लाई भी वही है, मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अल्टरनेट माइनस प्लस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से, क्या आएगा? x के पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, x टू दी पावर 5 इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1 का पावर 1/5। अब हमको बताओ -1 किसका होता है? -1 को लिख सकते हैं -1 प्लस i इंटू 0। -1 इज इक्वल टू -1 प्लस i इंटू 0, ये तो 0 ही रहेगा। अब ऐसा वैल्यू बताओ जो cos में -1 हो, cos पाई इज -1 प्लस i sin पाई इज sin पाई 0। एंगल लिखना ऐसा है जो दोनों सेम हो, ये नहीं कि इसमें लिख दिया cos माइनस cos पाई या इसमें लिख दिया sin 0, तब नहीं होगा। ऐसा एंगल खोजना है कि दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करे। तो cos पाई इज -1, sin पाई इज 0। ठीक है, अब दोनों साइड में फिक्स रूट लेंगे। हमको निकालना है -1 का पावर 1/5, तो इधर भी cos पाई प्लस i sin पाई का पावर 1/5। अब 5 आ गया यानी फिफ्थ रूट, 5 आंसर, तो 2n पाई 0, 2n पाई प्लस पाई प्लस i साइन 2n पाई प्लस पाई का पावर 1/5। अब डिमाइवर अप्लाई करो, तो cos 2n पाई प्लस पाई बाई 5 प्लस i साइन 2n पाई प्लस पाई 1/5, ये है हो गया। n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। यही हो गया -1 का पावर 1/5 का वैल्यू है। ये है क्या? x है। x इक्वल टू x का मान निकालना था
सॉल्व करने का मतलब क्या, फाइंड एक्स, सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर भी तुम प्लस माइनस करके बना सकते हो, प्लस माइनस करोगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब एन का वैल्यू कहां तक होगा, प्लस माइनस लेंगे तो एन का वैल्यू कहां तक होगा, समझे कि नहीं समझे बताओ। एन का वैल्यू 5 ही होगा ना, तब 2 वैल्यू घट जाएगा। 1 पर प्लस माइनस से 2 वैल्यू मिलेगा, 2 पर प्लस माइनस से 2 वैल्यू मिलेगा, 0 पर 1 वैल्यू, तो टोटल 5 वैल्यू। तो या तो प्लस माइनस में बनाओ, या तो सिर्फ प्लस में बनाओ, या तो सिर्फ माइनस में बनाओ, तीनों का आंसर सेम आएगा, तीनों सही है। कोई डाउट है तो पूछो। डिमाइवर्स में कंटिन्यूअस पावर हो, सारा का सारा प्लस में हो, तो x माइनस 1 से गुना करेंगे। कंटिन्यूअस पावर हो, अल्टरनेट प्लस माइनस हो, तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिमाइवर्स में इसी 2 टाइप का इक्वेशन बनता है। अब कहोगे कि सारा का सारा माइनस हो तब क्या करेंगे, तो सारा का सारा माइनस में होगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो सबका सब प्लस में हो जाएगा, तब मल्टीप्लाई x माइनस 1 से होगा। अब माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो माइनस से गुना करो। अब यही प्रॉब्लम है, इसी में अगर सबका सब माइनस में रहता, सबका सब माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस है, तब बना सकते हैं डिमाइवर। क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, x4 प्लस x3 प्लस x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, सब प्लस में हो गया तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, x का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x की पावर 5 इक्वल टू 1, दिस इज लाइक x इक्वल टू 1 का पावर 1/5। अब जैसे इसको बनाए हैं वैसे बना लोगे। 1 के लिए तो पहला प्रॉब्लम भी 1 ही के लिए बनाया है, आंसर दोनों का सेम होगा, सिर्फ n चेंज कर जाएगा। अब एक टाइप का और क्वेश्चन है, डिमाइवर्स में इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, ये बन जाएगा या बना ही दे। 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई इंटू 0 कॉस 0, 1 प्लस आई साइन 0, क्या होगा, 1 का पावर 1/5 इक्वल टू कॉस 0, cos 0 प्लस आई साइन 0 पावर 1/5। रिमाइवर्स अप्लाई करना है, 5 रूट होगा 2n पाई जोड़ो, तो 0 में जोड़ेंगे तो प्लस 2n पाई
प्लस आई साइन 2n पाई, जीरो जोड़ने का जरूरत नहीं है, 1/5 डिवाइड cos 2n पाई बाई पाई प्लस आई साइन 2n पाई बाई पाई, n इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो कंटिन्यूअस पावर हो, प्लस में हो तो x-1 से गुना कर देंगे, अगर सारा का सारा माइनस में हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस में कर लेंगे, फिर x-1 से गुना कर देंगे। अल्टरनेट प्लस माइनस में हो तो x+1 से गुना करेंगे। तो ये डिवाइवर्स में अगर इक्वेशन देता है तो इस टाइप का इक्वेशन देता है। एक और इक्वेशन है जिसको हम डिवाइवर से सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें हम कॉमन उमन लेके दो पार्ट में बना ले, जैसे ऐसा। x का पावर 7 प्लस x का पावर 4 प्लस x का पावर q प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये तो कंटिन्यूअस नहीं है, तुम कहोगे डिवाइवर्स में सिर्फ कंटिन्यूअस वाला बनता है, ये कैसे बनेगा? तो कॉमन लेके देखे, x का पावर 4 अगर यहाँ हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? x के पावर q प्लस 1 इसमें कॉमन ले लेते, x³ प्लस 1 क्या हो जाएगा? x का पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स का पावर q प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो प्रॉब्लम आ गई। दिस इंप्लाइज आइदर x टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 और x टू द पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू। अब ये दो प्रॉब्लम आ गया, दो बनाना पड़ेगा। अब एक पहला x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू x टू द पावर 4 इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -1 का पावर 4। अब -1 को क्या लिखेंगे? cos पाई -1 प्लस आई साइन पाई 0 -1 का पावर, ये 1/4 है, 1/4 cos पाई प्लस आई साइन पाई का पावर 1/4। 4 हो गया तो फोर्थ रूट तो 2n5 जोड़ो प्लस करो तो क्या हो जाएगा? cos 2n5 प्लस पाई प्लस आई साइन 2n5 प्लस पाई का पावर 1/4।
फिर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर सप्लाई करेंगे, cos 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 4। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3। जितना पावर आता है ना उससे एक कम, तो 0 1 2 3। इसी प्रकार तुम x टू दी पावर क्यू का निकाल दोगे, यहाँ पर 1/3 लिखोगे, वहां 1/3, नीचे 1/3। अब अगले क्लास में हम बताएंगे लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट बोलते हैं। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो ये सबके 2 बार 3 बार बनाकर समझ कर रखना है, शेयर कर कर। एग्जाम के समय यही सब क्वेश्चन पूछेगा, फिर उस समय कहोगे कहाँ गया कॉपी, क्या हुआ। तो अलग से मैथमेटिक्स क्या कॉपी का फेयर करना है, समझ कर करना है, उतार के नहीं करोगे। सबको बढ़िया से समझ लेना, फिर एक बार दूसरे कॉपी में बना लेना। जिसको दिक्कत हो एक बार फिर रफ में बनाए, फिर तब फेयर में बनाए।